हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, जनरल साइंस का आज हम जो टॉपिक लेके आए हैं, आज का हमारा टॉपिक है कोशिका, सेल के बारे में यहाँ पे बात करेंगे। और इस टॉपिक की बात करें तो भाई इस टॉपिक से यहाँ पे 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं। और जो ये 50 क्वेश्चन लिए हैं ये इतने इंपॉर्टेंट है कि हर बार मतलब कि कहीं ना किसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक देखिएगा ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो और एक ही क्वेश्चन आपके माइंड में सेट हो जाए। और देखिए, जिस क्वेश्चन का आंसर आता है कमेंट करके आंसर जरूर बताना है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन से कोशिकाओं को आत्मघाती बैग कहा जाता है, यानी कि सुसाइड बैग। सुसाइड बैग कौन सी कोशिकाओं को कहा जाता है। और इस क्वेश्चन की बात करें तो आप इस पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन है बहुत बार पूछा गया है। एसएससी, रेलवे, पुलिस, पटवारी, इनमें बहुत बार पूछा जा चुका है। ऑप्शन है लाइपोसोम, राइबोसोम, या फिर डिक्टोसोम, या फिर फैगोसोम। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, करेक्ट आंसर हो जाएगा सुसाइड बैग, यानी कि आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं, लाइपोसोम को कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है ये बताना है। तो देखो, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका की बात हो रही तो सबसे बड़ी कोशिका है तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका जो है ये मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किसमें कोशिका भित्ति नहीं है। ऑप्शन है युग्लिना, पैरामीशियम, या फिर गोन्यूलेक्स, या फिर माइकोप्लाज्मा। तो देखो यहाँ पे जो ऑप्शंस है इनमें से जो माइकोप्लाज्मा जो है इसमें कोशिका भित्ति नहीं है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, एक कोशिका के केंद्रक में कौन सा द्रव होता है। एक कोशिका का जो केंद्रक होता है इसमें कौन सा द्रव होता है ये पूछा है। ऑप्शन है कोशिका द्रव, जीव द्रव, न्यूक्लियोप्लाज्मा, या फिर न्यूक्लियोसोम। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, करेक्ट आंसर है न्यूक्लियोप्लाज्मा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है इसका। नेक्स्ट देखिए, कोशिका झिल्ली की प्रवृत्ति क्या है। कोशिका झिल्ली की प्रवृत्ति पूछी गई है। ऑप्शन है पारगम्य, अर्धपारगम्य, गैर पारगम्य, या फिर स्वतंत्र पारगम्य। राइट आंसर क्या होगा, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्धपारगम्य। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, एकल कोशिकीय प्राणियों में जीवन की समस्त जैविक क्रियाएं जैसे कि पाचन, श्वसन और जनन कितनी कोशिकाओं द्वारा किए जाते हैं। ऑप्शन से 1, 2, 3 या फिर 4। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1। नेक्स्ट, एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहा जाता है। ऑप्शन है ऊतक, अंग, या फिर अंग तंत्र, या फिर कोशिकीय संरचना। तो ये इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, ऊतक। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऊतक। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका अंगक कोशिकीय श्वसन के लिए उत्तरदायी है। ऑप्शन है गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक, या फिर लयनकाय। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट देखिए, एक कोशिकीय जीव कैसे प्रजनन करता है। जो एक कोशिकीय जीव होता है वो कैसे प्रजनन करता है ये बताना है। ऑप्शन है कोशिका विभाजन, कोशिका प्रजनन, कोशिका संश्लेषण, या फिर विखंडन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोशिका विभाजन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किसके मध्य सिनेप्स अंतराल स्थित है। हमें बताना है कि यहाँ जो 4 ऑप्शंस दे रखे हैं इनमें से किसके मध्य सिनेप्स अंतराल स्थित होता है। ऑप्शन है 2 तंत्रिका कोशिका, मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु, या फिर 2 गुर्दे, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, आंसर होगा ऑप्शन ए, 2 तंत्रिका कोशिका। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, फलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान करता है। फल और बीज जो है इनको जो विभिन्न प्रकार का रंग प्रदान होता है वो किसके कारण से अलग अलग रंग प्रदान होता है ये बताना है। ऑप्शन है ल्यूकोप्लास्ट के कारण, क्रोमोप्लास्ट के कारण, क्लोरोप्लास्ट के कारण, या फिर टोनोप्लास्ट के कारण। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर है क्रोमोप्लास्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, यदि माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा। ऑप्शन है भोजन का अवकरण, भोजन का ऑक्सीकरण, भोजन का पाचन, या फिर भोजन का अवशोषण। तो देखो, यदि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो काम करना बंद कर देगा तो कोशिका में भोजन का ऑक्सीकरण जो है ये काम नहीं होगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, पादप कोशिका भित्ति मुख्यतः किससे बनी होती है। ऑप्शन है लिपिड, विटामिन, सेल्यूलोज, या फिर प्रोटीन।
पादप कोशिका की बात हो रही है, ध्यान दीजिएगा। तो पादप कोशिका जो है, पादप कोशिका भित्ति, ये किससे बनी होती है? सेल्यूलोज से। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सेल्यूलोज। नेक्स्ट, जिन प्राणियों में कोशिकाएं दो भ्रूणीय स्तरों में व्यवस्थित होती है उनको क्या कहते हैं? ऑप्शन है द्विकोरिक, बाह्य त्वचा, या फिर त्रिकोरिकी, या फिर अंत त्वचा। तो इनको कहते हैं द्विकोरिक। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, पत्तियों का हरा रंग जो है वो किसके कारण प्रदान करता है, मतलब किसके कारण होता है हरा रंग पत्तियों का? ऑप्शन है क्लोरोप्लास्ट, टोनोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, या फिर क्रोमोप्लास्ट। तो फ्रेंड्स ये होता है क्लोरोप्लास्ट के कारण, ऑप्शन ए क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट, 80% से अधिक सेल में पाए जाने वाला पदार्थ, ऑप्शन है प्रोटीन, चर्बी, खनिज, जल। तो 80% से अधिक सेल में पाए जाने वाला जो पदार्थ है वो कौन सा है? जल है, जल। नेक्स्ट, जिन प्राणियों में कोशिकाएं 3 भ्रूणीय स्तरों में व्यवस्थित होती हैं उनको क्या कहते हैं? ऑप्शन, अब देखो यहाँ पे 3 भ्रूणीय स्तरों की बात हो रही है, तो 3 भ्रूणीय स्तरों में जो व्यवस्थित होती है उनको कहते हैं त्रिकोरिकी, और 2 में होती है उनको कहते हैं द्विकोरिकी। नेक्स्ट देखिए, कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में प्रमुख भूमिका निभाता है? यहाँ पे देखो 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो यहाँ पे बात करें जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम की, तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम है, ये कोशिकांग जो है ये प्रोटीन संश्लेषण में मुख्य भूमिका निभाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे जीवन का भौतिक आधार माना जाता है? जीवन का भौतिक आधार किसे माना जाता है ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन है कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, सूत्रकणिका, या फिर जीव द्रव। तो भाई जीवन का भौतिक आधार माना जाता है जीव द्रव को। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, बहुकोशिक जीव किसके द्वारा वृद्धि करते हैं? ऑप्शन है कोशिका अधिकता, कोशिका विस्फोट, कोशिका अंतस्फोट, या फिर कोशिका विभाजन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, करेक्ट आंसर है कोशिका विभाजन, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, द्वार कोशिकाएं किसको घेरते हैं ये बताना है। ऑप्शन है केंद्रक, रंध्र, गैल्जी उपकरण, माइटोकॉन्ड्रिया। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, रंध्र यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकांग केवल पादप कोशिका में स्थित होती हैं? हमें उन कोशिकांग का नाम बताना है जो केवल किसमें स्थित होती है? पादप कोशिका में। ऑप्शन है कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइपोसोम। तो राइट आंसर हो जाएगा कोशिका भित्ति, करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट, फन की स्त्रीघानी में कितना ग्रीवानाल कोशिकाएं पाई जाती हैं? तो कितनी ग्रीवानाल, जो फन की स्त्रीघानी जो है इसमें कितनी ग्रीवानाल कोशिकाएं पाई जाती है? तो इसमें पाई जाती है भाई 1 पाई जाती है, 1। सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था? ऑप्शन है रोबोट हुक, फ्लेमिंग, ल्यूवेनहोक, रोबोट ब्राउन। राइट आंसर हो जाएगा रोबोट हुक, यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसको सेल का पावर प्लांट भी कहा जाता है? ऑप्शन है गाल्जिकाई, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, या फिर लाइपोसोम। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, माइटोकॉन्ड्रिया, करेक्ट आंसर है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसको पावर प्लांट भी कहा जाता है। ऑप्शन है निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग डीएनए रखता है? हमें उस कोशिकांग का नाम बताना है जो क्या रखता है? डीएनए। ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जिकाई, लाइसोसोम, या फिर सेंट्रियोल। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सेंट्रियोल, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, ब्लू ग्रीन शैवाल होते हैं, ब्लू ग्रीन शैवाल। ऑप्शन है प्रोकैरियोट्स, या फिर यूकैरियोट्स, या फिर ए और बी दोनों, या फिर ना तो ए और ना बी। तो जो ब्लू ग्रीन शैवाल जो है वो प्रोकैरियोट्स होते हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, पादप में उपस्थित कोशिका भित्ति जो है वो निम्नलिखित में से किस से निर्मित होती है ये बताना है। तो जो पादप है इसमें उपस्थित कोशिका भित्ति यानी जिसे हम बोलते हैं सेल वॉल, ये किससे बनी होती है? सेल्यूलोज। आंसर होगा ऑप्शन सी, सेल्यूलोज। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन संश्लेषण से संबंधित है? प्रोटीन संश्लेषण की बात हो रही है, ध्यान दीजिएगा। राइबोसोम, लाइपोसोम, गाल्जी उपकरण, या फिर इनमें से कोई नहीं। प्रोटीन संश्लेषण है, इससे संबंधित कौन है? राइबोसोम है, राइबोसोम। नेक्स्ट देखिए, लाइसोसोम के बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है? लाइसोसोम के बनने के लिए उत्तरदायी है गाल्जी उपकरण। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गाल्जी उपकरण। सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? सबसे छोटी कोशिका बतानी है कौन सी है। ऑप्शंस देखिए, कैलोट्स, जाइलम, माइकोप्लाज्मा, या फिर इनमें से कोई नहीं।
सबसे छोटी कोशिका जो है वो कौन सी है? माइकोप्लाज्मा। नेक्स्ट देखिए, आरबीसी जो है लाल रक्त कणिका, इसका जीवन काल बताना है। तो इसका जीवन काल होता है 20 से 120 दिन का। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 20 से 120 दिन का। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है फ्रेंड्स। कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? कोशिका की आत्महत्या की थैली, सुसाइड बैग, तो किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा लाइसोसोम। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। गाल्जी काय का प्रमुख कार्य बताना है। गाल्जी काय का प्रमुख कार्य, ऑप्शन है श्वसन, कोशिका विभाजन शुरू करना, पाचक रस उत्पन्न करना या फिर स्त्रावी। तो गाल्जी काय का प्रमुख कार्य होता है स्त्रावी। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग डीएनए रखता है? हमें उस कोशिकांग का नाम बताना है जो डीएनए रखता है। तो डीएनए कौन सा रखता है? माइटोकॉन्ड्रिया रखता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट देखिए, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? क्या बात हो रही है? जीवन की मूलभूत इकाई पूछा गया है और इसके लिए आपको ऑप्शंस दिए गए, कोशिका, अंग, ऊतक, नाभिक। जीवन की जो मूलभूत इकाई होती है ये होती कोशिका। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोशिका। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे जुड़ सके। नेक्स्ट देखिए, न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? देखो, आपको ये तो पता ही है कि न्यूक्लियस में डीएनए मिलता है, तो न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है ये पूछा गया है। ऑप्शन है राइबोसोम, अंतर्द्रव्य जल्लिका, माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जिका। तो राइट आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे राइट आंसर है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, कोशिकीय व आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? कोशिकीय और आणविक जीव विज्ञान केंद्र की बात करें तो ये स्थित है हैदराबाद में। कहाँ पे है? हैदराबाद में। नेक्स्ट देखिए, फ्लोएम में सहचर कोशिकाएं किसमें पाई जाती हैं? जो फ्लोएम जो होता है इसमें सहचर कोशिकाओं की बात करें तो ये पाई जाती है आवर्त बीजी में, पाई जाती है आवर्त बीजी में। नेक्स्ट है, निम्न में से किस कोशिकांग को एटम बम कहा जाता है? ऑप्शन है न्यूक्लियस, गोल्जिकाए, लाइसोसोम या फिर अंतर्द्रव्य जल्लिका। एटम बम किसे कहा जाता है भाई? लाइसोसोम को कहते हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। जीवाणु कोशिका में सूत्र कणिका की संख्या बतानी है। जो जीवाणु कोशिका है इसमें सूत्र कणिका की जो संख्या होती है ये कितनी होती है? ऑप्शन है 1, 2, अनेक या फिर शून्य। जीवाणु कोशिका में सूत्र कणिका की संख्या कितनी होती है? शून्य होती है। नेक्स्ट, जीवाणुविक कोशिकाओं में क्या नहीं होता है? ऑप्शन है कोशिका भित्ति, राइबोसोम या फिर माइटोकॉन्ड्रिया या फिर जीवद्रव्य कला। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, करेक्ट आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट देखिए, प्रोटीन संश्लेषण का प्लेटफॉर्म किसे कहते हैं? प्रोटीन संश्लेषण का प्लेटफॉर्म, ऑप्शन है गाल्जिकाई, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम या फिर लाइसोसोम। प्रोटीन संश्लेषण जो है इसका प्लेटफॉर्म कहा जाता है राइबोसोम को, राइबोसोम। राइबोसोम करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि वसा जो है इसका संचय कोशिका का कौन सा अंग करता है? फ्रेंड्स, किसकी बात हो रही है? वसा का संचय की बात हो रही है कि कोशिका का कौन सा अंग करता है। ऑप्शन है गाल्जिकाई, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम या फिर लाइसोसोम। तो वसा का संचय कोशिका का जो गाल्जिकाई अंग जो है ये करता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। प्रकृति की सबसे बड़ी कोशिका बताइए। प्रकृति की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? ऑप्शन है तंत्रिका कोशिका, बैक्टीरिया, शुतुरमुर्ग का अंडा या फिर ब्लू व्हेल का अंडा। फ्रेंड्स, प्रकृति की सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग जो है ये सबसे बड़ा, संसार का सबसे बड़ा पक्षी है और संसार का जो मतलब कि ऐसा पक्षी है जिसका अंडा भी सबसे बड़ा होता है, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए, कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग। अब देखो, सबसे छोटा कोशिकांग पूछा है, कौन सा होता है? ऑप्शन है गाल्जिकाई, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम या फिर लाइसोसोम। तो सबसे छोटा कोशिकांग होता है राइबोसोम होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राइबोसोम। नेक्स्ट, निम्न में से सबसे छोटी कोशिका है? ऑप्शन है अमीबा, श्वेत रक्त कणिका, लाल रक्त कणिका या फिर माइकोप्लाज्मा। सबसे छोटी कोशिका जो है वो होती है माइकोप्लाज्मा होती है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। कोशिका की सबसे भारी दीवार का नाम बताना है। कोशिका की सबसे भारी, बाहर वाली जो दीवार होती है ना कोशिका की सबसे बाहर वाली, उसका नाम बताना है। ऑप्शन है प्लाज्मा झिल्ली, साइटोप्लाज्मा, नाभिक झिल्ली या फिर इनमें से कोई नहीं। कोशिका की सबसे भारी जो दीवार होती है इसका नाम होता है प्लाज्मा झिल्ली।
नेक्स्ट देखिए, पादप कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा होता है? ऑप्शन है केंद्रक, लवक, गुणसूत्र या फिर गालजिकाएं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा लवक। नेक्स्ट देखिए, जंतु कोशिका जो है इसका सबसे बड़ा कोशिकांग। अब जंतु कोशिका की बात हो रही है और इसका सबसे बड़ा कोशिकांग पूछा गया है। ऑप्शन है केंद्रक, लवक, गुणसूत्र या फिर गालजिकाएं। जंतु कोशिका जो है इसका सबसे बड़ा कोशिकांग होता है केंद्रक। तो देखिए यहाँ पे जो 50 क्वेश्चन है वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि देखो शेयर करने पे आपका तो कुछ नहीं जाएगा, लेकिन देखो ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे जुड़ पाएंगे और जितना आप लोगों की तरफ से पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिलता है उतना ही देखो हम लोग मोटिवेट होते हैं और बेस्ट और ज़्यादा अच्छे अच्छे वीडियोज़ हम आपके लिए प्रोवाइड कर सकते हैं। और देखो जिस भी सब्जेक्ट के वीडियोज़ की रिक्वायरमेंट है, चाहे मैथ्स हो, चाहे रीजनिंग हो, और चाहे साइंस हो, चाहे जीके हो, कोई सा भी सब्जेक्ट हो, जिस भी टाइप के वीडियोस की डिमांड है तो उनका कमेंट करके बता सकते हो, ताकि उस तरह के वीडियोस हम आपको प्रोवाइड करा सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।